हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। चलिए आ जाइए, मैं संजीव आप लोग का दोस्त अपने साइंस की पाठशाला पे तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज की क्लास में हम लोग क्लास 12th के बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन सीरीज में आज की क्लास में बहुत ही इंपोर्टेंट और बहुत ही धमाकेदार कंटेंट लेके आया हूँ आपके लिए। आज हम लोग पढ़ेंगे लॉरेंज बल के बारे में। लॉरेंज बल क्या एक कंप्लीट मतलब सब कुछ, लॉरेंज बल में जो चीजें पूछी जाती है उन सारी चीजों से आपके लिए मैं कुछ लेके आया और पढ़ते हैं लॉरेंज बल बिना बिना टाइम लगाए। लॉरेंज बल क्या होता है पहले इसके बारे में समझ लेते हैं हम लोग। लॉरेंज बल, चलो लॉरेंज बल, लॉरेंज बल, लॉरेंज बल क्या होता है बेटा। लॉरेंज बल आओ समझते हैं। जैसे देखो ये कोई चुंबकीय क्षेत्र है। अच्छा, क्रॉस लगाने पर क्या होता है, कैसे पता चलता है कि ये क्रॉस लगाने पे, मतलब क्रॉस ये बताता है हमें कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इसमें कैसी, कागज तल के लंबवत अंदर की ओर है। लॉरेंज बल क्या बताता है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कागज तल के लंबवत कैसे है बेटा, अंदर की तरफ है ना। होता क्या है, जैसे मान लो कोई ये आवेशित कण है, ये आवेशित कण है, ये चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा होता है, चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा होता है। तो इसके गति करने से चुंबकीय क्षेत्र के कारण इस पर एक बल लगेगा, उसी बल को बोलते हैं लॉरेंज बल। क्या बोलते हैं बेटा, लॉरेंज। क्या लिखेंगे सुनिएगा। जब कोई आवेशित कण Q किसी चुंबकीय क्षेत्र में v वेग से गति कर रहा होता है, तो v वेग से गति करने के कारण चुंबकीय क्षेत्र के कारण इस पर एक बल लगता है, उसी बल को हम लॉरेंज बल कहते हैं। समझ में आया हो, लिख लीजिएगा। जब कोई आवेशित कण, जब कोई आवेशित कण Q किसी चुंबकीय क्षेत्र में, किसी चुंबकीय क्षेत्र में v वेग से गति कर रहा होता है, v वेग से, v वेग से गति कर रहा होता है, तो कण के गति करने से चुंबकीय क्षेत्र के कारण, चुंबकीय क्षेत्र के कारण उस पर एक बल लगता है, उस पर एक बल लगता है, उसी बल को लॉरेंज बल कहते हैं। उसी बल को क्या कहते हैं बेटा, लॉरेंज बल, लॉरेंज बल कहते हैं। ठीक, चलिए मेरी बात सुनिएगा। जो आवेशित कण होता है बेटा वो 3 प्रकार से गति कर सकता है। पहला कैसे, देखो यहां पे समझना, यानी इसे लिख लेना। आवेशित कण 3 प्रकार से गति कर सकता है। आवेशित कण की गति, देखो आवेशित कण की गति ये 3 प्रकार से हो सकती है। एक कैसे, जब थीटा कोण पर गति करे, जब थीटा कोण पर गति करे, यानी चुंबकीय क्षेत्र में कैसे गति करे बेटा, थीटा कोण पर गति करे। और दूसरा क्या होता है, जब समांतर गति करे, समांतर गति करे, यानी कि थीटा कोण पे नहीं, ये समांतर गति करे। कौन, ये आवेशित कण। और तीसरे नंबर में क्या होगा, जब लंबवत गति करे, लंबवत गति करे, यानी कैसे गति करे, लंबवत गति करे। आओ समझते हैं यहां पर, इसको समझना। जब कोई आवेशित कण, जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण पे गति करे, चुंबकीय क्षेत्र में
थीटा कोण पर गति करे। आओ समझते हैं इसको। गति करे कैसे होगा ये समझ। जैसे बेटा मान लो ये कोई चुंबकीय क्षेत्र है, ये क्या है बच्चा, ये कोई चुंबकीय क्षेत्र है। इसको चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग बी से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो ये कोई आवेशित कण Q है, ठीक है। ये कैसे मूव कर रहा है बेटा, ये थीटा कोण पे गति कर रहा है v वेग से। समझना मेरी बात आराम से, ये थीटा कोण पे गति कर रहा है। चल थीटा कोण पे गति कर रहा है। देखो ये आवेशित कण क्या हो रहा है, थीटा कोण पे गति कर रहा है। तो यहां समझिएगा क्या बोलेंगे हम इस पे, कि अगर मैं बोलूं बेटा कि जो बल लगेगा, बल वो प्रोपोर्शनल होगा क्यू के। इक्वेशन फर्स्ट समझना मेरी। अगर यहाँ पे जो आवेश की मात्रा को बढ़ा दे, लगने वाला बल भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जो F होता है ये प्रोपोर्शनल होता है किसके, v के, यानी वेग। अगर मैं वेग को बढ़ा दूं, वेलोसिटी को बढ़ा दूं, तो लगने वाला जो बल होगा वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और लगने वाले बल, वेग को अगर मैं कम कर दूं तो लगने वाला बल भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसके बाद F प्रोपोर्शनल B, इसके B के थर्ड नंबर, यानी चुंबकीय क्षेत्र को अगर मैं बढ़ा देता हूं तब भी बल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर चुंबकीय क्षेत्र को भी कम कर दूं तो बल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और एक होता है F इज प्रोपोर्शनल साइन थीटा। एंगल को भी बढ़ाओगे तो वेग बढ़े, बल बढ़ेगा, और एंगल को घटाओगे तो बल घटेगा। अगर समीकरण 1, 2, 3 व 4 से अगर हम देखें तो F इज प्रोपोर्शनल QVB साइन थीटा। हमको पता है प्रोपोर्शनल हटाते हैं बेटा तो कोई कांस्टेंट वैल्यू लाते हैं, लेकिन यहाँ पे ये सब कांस्टेंट है, तो F बराबर क्या हो जाएगा, QVB साइन थीटा। ये लॉरेंस बल का फार्मूला है जब कण थीटा कोण पे गति करे, है कि नहीं। अच्छा एक चीज समझिएगा मेरी बात, यहाँ पे F मैक्सिमम कब होगा, यानी अधिकतम कब होगा, अधिकतम कब होगा। अच्छा अधिकतम वैल्यू क्या होती है, थीटा की वैल्यू अधिकतम कब होती, जब 1 आता है कि नहीं। अच्छा इसमें अगर मैं थीटा की वैल्यू बेटा 90 रख दूं, क्या रख दूं, 90 रख दूं, है कि नहीं। अगर 90 रख दूं तो वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। तो यहां पर बेटा जो एक बराबर QVB साइन 90 रख देंगे, और एक बराबर क्या हो जाएगा, QVB, यानी कि ये अधिकतम के लिए है। कब, मेरी बात सुनिएगा बेटा, जब इसको मैं एंगल कैसा कर दूं, 90 डिग्री कर दूं। अच्छा 90 कर दूंगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड के, ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड के उस कनेक्ट में आ जाएगा कि नहीं। अगर ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड के कनेक्ट में आएगा तो यहाँ पे जो लॉरेंस बल का मान होगा वो भी क्या हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा। और F न्यूनतम के लिए देख लीजिए, F मिनिमम के लिए, अगर F मिनिमम यानी कि न्यूनतम के लिए हमको पता है कि थीटा यानी कि F कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। F 0 होना चाहिए तो थीटा की वैल्यू 0 रख दे, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ पे F बराबर क्या हो जाएगा, QVB साइन 0, साइन 0 की वैल्यू 0 तो पूरी 0। समझ में आया कि नहीं आया, यहाँ पर नोट करिए इतना, फिर आगे चलते हैं हम लोग पढ़ेंगे जब कोई आवेशित कण समांतर गति करे। आ जाओ खत्म कर दें इसको इधर, एक एक चीज पढ़ो बड़े आराम से। अगर आपको ये समझ में आता है तो आप जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है इसकी पूरी, एक एक डेरिवेशन करा रहा हूं वहां पे। मैं आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना, एक एक डेरिवेशन पे एक एक चीज मैं बता रहा हूं, एक एक छोटी छोटी जानकारी भी आपको वहां पे मिलेगी। आप जाइए चैनल पे, मन लगा के पढ़िए बेटा। मेरी ये मनोकामना है कि आपका बोर्ड में बेहतर से बेहतर मार्क्स आए, आप बहुत अच्छा करके आओ, एकदम चीर फाड़ के चले आओ। कॉपी किताब नहीं भैया, वहां गए भैया पेपर फाड़ डाले आप गुरुजी हमने फाड़ दिया, अरे नहीं ऐसा मत करिएगा, नहीं फाड़ आए पेपर कॉपी फाड़ आए, राम राम बवाल हो जाएगा। बच्चा पेपर ऊपर मत फाड़ना, है ना, करके आना सब। चलिए यहां पर क्या पढ़ेंगे सुनिएगा, जब कोई आवेशित कण, जब कोई आवेशित कण
आवेशित कण समांतर गति करे। कैसे गति करे? समांतर गति करे, चुंबकीय क्षेत्र में समांतर गति करे। आइए इसके लिए पढ़ते हैं। मेरी बात सुनिएगा आराम से एकदम बेटा, मन लगाकर। जैसे ये कोई एक क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। समझना मेरी बात एकदम आराम से, बहुत अच्छे से। अब हालांकि आप लोग समझते होंगे कि गुरुजी हैं, तो देखो ये क्या है, ये समांतर गति करे, इसी ओर गति करे विपरीत। अच्छा सुनिएगा मेरी बात देना, ये समांतर और समान दिशा के लिए, समान दिशा के लिए है ना, समान दिशा। देखो यहाँ पे जो F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा भी हम लोगों ने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? पढ़ा ना, बहुत बढ़िया ला रहे हैं। यहाँ देखो बेटा, अगर ये समांतर व समान दिशा में गति कर रहा है और ये समांतर गति कर रहा है, समांतर ये, तो बेटा यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा? जीरो बनेगा। F बराबर क्यू वी बी साइन जीरो, और साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है। F बराबर कितना आ गया? जीरो। यानी हम यहाँ पे देखें कि जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में समांतर गति करेगा तो उस पर जो लगने वाला बल होगा वो जीरो होगा। कैसा होगा बेटा? जीरो। अच्छा एक चीज और समझे भैया, जब ये समांतर है, समान दिशा में, देखो मैग्नेटिक फील्ड इसमें थोड़ा भी आ रही है, नहीं आ रही है, नहीं आ रही तो नहीं लगेगा बल। हालांकि एक चीज और, समांतर व विपरीत दिशा के लिए, आओ विपरीत दिशा के लिए देख लेते हैं भैया। मान लो ये कोई आवेशित कण है, ये इस ओर गति कर रहा है v वेग से। अच्छा विपरीत के लिए F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा, F बराबर क्यू वी बी साइन, अच्छा थीटा कितना बेटा? इसमें भी जीरो बनेगा, तो यहां भी F बराबर कितना आ गया? जीरो। मतलब गुरुजी कि जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में समांतर गति करेगा तो उस पर किसी प्रकार का कोई बल नहीं लगेगा। कभी कभी क्या होता है कि इस पे बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाता है, एक ढेर सारा बड़ा सा क्वेश्चन बनाएगा और लिखा नीचे लिख देगा आवेशित कण समांतर गति कर रहे हैं। लो क्वेश्चन सत्यानाश, वहीं पे सीधा आंसर करेंगे जीरो, कुछ नहीं करना भाई साहब, वहां पे अतः करके लिख देना है। ऐसे अतः करके लिख दो प्यार से। देयरफॉर क्या लिखोगे कि सर जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में समांतर गति करे तो लगने वाला बल शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है, मतलब किसी प्रकार का कोई बल नहीं लगता है। नोट कर लो, इसको नोट कर लो। आगे करते हैं हम लोग। आप कैसा पढ़ेंगे? लंबवत के लिए पढ़ेंगे। चलते, बहुत ही अच्छा, आ जाओ लंबवत के लिए पढ़ते हैं। नोट कर लो बेटा, एक एक चीज जितना जल्दी हो सके कोशिश करेंगे आपकी फिजिक्स का डेरिवेशन खत्म करके न्यूमेरिकल की ओर चलने का। हालांकि खत्म कर लेंगे अब, आप लोग का प्यार बना रहे इसी तरह। आप लोग थोड़ा वीडियो देखते रहे, अपने दोस्तों को शेयर वेयर कर दिया करिए और मन लगा के पढ़िए। आपका बोर्ड एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, यही हमारी इच्छा है। चलो आ जाओ, यहाँ पे हेडिंग डालेंगे बेटा, जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत गति करे, लंबवत गति करे। चलो कैसा गति करेगा बेटा? लंबवत गति करे। ध्यान समझिएगा मेरी बात आराम से। देखो मान लो ये कोई चुंबकीय क्षेत्र है। सर ऐसा ही क्यों बनाते हैं? मजा आता है बेटा इसे बनाने में, आसान भी। देखो ये कट्टम कुट्टी कर दो बढ़िया से मस्त। सुनिए ये क्या है? कोई एक चुंबकीय क्षेत्र जो कागज तल के लंबवत अंदर की तरफ है। मान लो ऐसे है, ठीक है, ऐसे। ध्यान समझना, ये ऐसे है। एक और मार्कर लेते हैं, समझाते हैं। ये देखो, ये
ये चुंबकीय क्षेत्र लंबवत अंदर की ओर है, मैं इसके इस सिरे को अंदर की ओर मान लेता हूँ, तीर की नोक अंदर की ओर, ये ठीक है। इसमें कोई कोई एक आवेशित कण है जो लंबवत गति करे, ऐसे गति करे लंबवत। देखो लंबवत का मतलब एंगल कितना बनेगा, 90 बनेगा ना दोनों के बीच में, है कि नहीं। मान लो ये कोई आवेशित कण क्यू है बेटा, ये अंदर मान के चलो ये लंबवत v वेग से अंदर गति कर रहा है, समझना मेरी बात आराम से, ठीक है। अच्छा इसको फ्लेमिंग के किस हाथ से देखेंगे बेटा, इसको फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से देखेंगे। अगर हम लोग ध्यान समझिएगा कि देखो यहाँ पे गति करेगा कैसे, ये दाएं दाएं, ये देखो यहाँ पे हमको पता है कि ये किसको बताती है, ये धारा की दिशा को बताता है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है, ये बल की दिशा को बताता है कि नहीं। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहाँ है, अंदर की तरफ, ध्यान समझना। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देखो ये अंदर की तरफ है, ध्यान समझिएगा भाई, ठीक है। ये एक छोटा सा वो है, समझ में आ जाएगा। ये धारा की दिशा को बता, यानी कि उसके दिशा को बताएगा, ठीक समझना। ये आवेशित कण है, ध्यान समझो। ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंदर की तरफ, नहीं ये इसको हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ से देखेंगे, ना कि दाएं हाथ से देखेंगे, बाएं हाथ से, ध्यान समझना बेटा। ये है मेरा ये हाथ है ना, ये देखो कहाँ चुंबकीय क्षेत्र, देखो अंदर की तरफ ना, ये अंदर की तरफ। धारा की दिशा देखो, ये आवेशित कण अगर उधर जाएगा तो धारा इसके विपरीत बहेगी, ध्यान समझना मेरे भाई, ये पूरा ठीक है। इस पर जो बल लगेगा वो ऊपर की ओर लगेगा, देखो ऊपर की ओर लग रहा है ना, यानी अगर मैं आपसे कहूं ये जो इस पे बल लगेगा बेटा यहाँ पास, वो ऊपर की ओर लगेगा यफ, ध्यान समझो। अच्छा जाना इधर चाह रहा है, बल इधर लग रहा है, बड़े अजीब कंडीशन है बेटा। ऐसे कंडीशन अगर मैं इसे खड़ा हूं, कोई मुझे इधर से खींचे, कोई मुझे इधर से खींचे, तो मैं किधर मूव करूंगा, इस डायरेक्शन में मूव करूंगा। ये देखो ये है ना, ये समझो। तो ये जाना इधर चाह रहा है, बल लग रहा है इधर, तो ये किधर मूव करेगा, ये एक परवलयाकार में ऐसे मूव करेगा, ऐसे यहां पर। अब देखो ये जाना चाह रहा है, ये जाएगा ऊपर, इसका वेग ये v हुआ वेग। अब समझो यहां पर ये जाना किधर चाह रहा है बच्चा, ये चुंबकीय क्षेत्र कहाँ है, अंदर की तरफ है ना। देखो ये जा कहाँ रहा है, ये चुंबकीय क्षेत्र देखो धारा की दिशा ये बल, अरे यार मैं सॉरी हम दायां हाथ पकड़ लेते हैं भाई, हमको पकड़ना क्या है। देखो आप समझना मेरी बात को, देखो ये है ना ऐसे, हाँ ये सही है, ये सही। देखो यहाँ पे देखो जा रहा है ऊपर, आवेशित कण ऊपर जाएगा, धारा नीचे बहेगी, मतलब कि इसके विपरीत दिशा में। ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, ये वाली देखो अंदर की तरफ है, और बल किधर लग रहा है, इधर साइड अंदर की तरफ। बल लगेगा यहाँ पास, समझो यहाँ पास बल लगेगा F, ये बल लगेगा बेटा, जा रहा है ऊपर, तो ये कैसे गति करेगा, मूव करेगा, परवलयाकार ऐसे गति करेगा, यहाँ पे समझो। अब ये इधर जा रहा है, आवेशित कण किधर जा रहा है बच्चे, थोड़ा सा ध्यान समझे ना इसको, ये ऐसे जा रहा है, ठीक है। अब ये ऐसे जाएगा, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंदर की ओर, यार बड़ी अजीब कंडीशन हो जाती है। देखो ये हाँ जा कहाँ रहा है, देखो ये यहाँ पे मैं ऐसे खड़ा हो जाता, देखो ये ना क्या कह ये यहाँ पे देखो चुंबकीय क्षेत्र है, ये चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ ना, जा उधर रहा है, धारा किधर विपरीत होगी, और बल किधर लगेगा, नीचे की तरफ बल लगेगा बेटा, नीचे की तरफ। ये कैसे मूव करेगा, ऐसे मूव करेगा। थोड़ा सा अच्छे से बनाओ सर जी, एक मिनट बेटा, इसको सही से बनाते हैं ना, गड़बड़ा जा रहा है ये पूरा। ये देखो ये ऐसे, अब ये इधर आ रहा है नीचे की तरफ, है ना। ये देखो अब ध्यान समझो, ये ना, अब देखो ये मतलब नीचे जा रहा है, धारा की डायरेक्शन कहाँ होगी, नीचे।
और ये बल किधर लगेगा, इस साइड, यहाँ देखो बल लगेगा इस साइड। अब कहाँ आ जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा। आपने क्या देखा कि जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत गति करता है बेटा, तो ये वृत्ताकार मार्ग पर गति करता है। कैसे गति करता है, वृत्ताकार मार्ग पर। और इसकी दिशा को हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ से निकाल सकते हैं। सुनिए यहाँ पे लिख लेना, जब कोई आवेशित कण क्यों किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत गति करता है तो वृत्तीय पथ पर गति करता है। वृत्तीय पथ पर गति करता है और कण पर लगने वाला बल अभिकेंद्र बल होता है। कैसा बल लगता है इस पे, अभिकेंद्र बल। देखो अभिकेंद्र बल लग रहा है ना, अभिकेंद्र बल लगता है, लगने वाला बल अभिकेंद्र बल होता है। चलिए और इसमें समझो बेटा, इसकी दिशा को हम लोग नोट में कण पर इसे फ्लेमिंग के बाएं हाथ से समझ सकते हैं। अब फ्लेमिंग सर का हाथ ढूंढने नहीं जाओगे, है कि नहीं? उनका हाथ गुरुजी हम लाएंगे, उन्हीं का हाथ। अरे भैया, अरे खतरनाक आदमी थे, उनका हाथ ढूंढने मत जाना। मतलब इन्होंने नियम दिया था हाथ अपना ही उपयोग करना है ना, नहीं फ्लेमिंग सर को ढूंढने निकल जाओ, कब्र पर खोद डालो, है कि नहीं? चलो इसे फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से समझ सकते हैं।